डिटर्मिनेशंस की प्रॉपर्टीज हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। रिवाइज करवा देते हैं। जो बात मैं रॉ के लिए कहूँगा वो कॉलम के लिए ट्रू होगी। दो रॉज को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो रॉ कह रहा हूं तो कॉलम होगा, यानी दो कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दो रॉज अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है, यानी पहली रॉ ए फॉर एप्पल एंड सेकंड रॉ भी ए फॉर एप्पल ही है, तो आइडेंटिकल के केस के अंदर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तीसरा केस, अगर एक रॉ के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, यानी 0 0 0, एक रॉ इंटायर 0 हो गई तो फाइनल डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। ए का मैग्नीट्यूड, ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है जब रॉस चेंज हो जाए कॉलम में। पांचवा, दो रॉस को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लेके हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज पांचों की पांच को हम प्रैक्टिस करते हैं इस सवाल पे, जो इनमें से प्रॉपर्टी लग सके। दोस्तों देखिएगा, हमारे दो टारगेट हैं। पहला टारगेट ये है कि फर्स्ट रॉ आइडेंटिकल हो जाए, यानी फर्स्ट रॉ के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, ताकि हम फर्स्ट रॉ के अंदर 1 1 1 ले सके। 1 1 1 फर्स्ट रॉ 1 बन जाए, ये हमारा टारगेट है। तो इस टारगेट के मद्देनजर हमने ये देखा कि ये हमारा सवाल है। इस सवाल के अंदर हम ये कहते हैं कि कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को ऐड कर दो। जरा देखिएगा, जो चीज़ पहले लिखी है उसमें चेंजेस पैदा होंगे और बाकी दो में चेंजेस पैदा नहीं होंगे। तो देखिए, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 में मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया नीचे। अब कॉलम नंबर 1 में चेंजेस हुए तो कॉलम नंबर 1 में ऐड होगा कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो कॉलम 1 ऑलरेडी है क्या, a + b + 2c। इसमें ये चीज़ ऐड होगी तो ये 2b हो जाएगा और इसमें a ऐड होगा तो ये 2a हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ था c, इसके अंदर ऐड होगा b और ऐड होगा b + c + 2a। तो देखिए, ये b और ये b 2b बनेगा, ये c और ये c 2c बनेगा और ये 2a इसमें ऐड हो जाएगा तो ये भी बन जाएगा 2a + 2b + 2c। सिमिलरली ये एलिमेंट है c, इसमें जब ये चीज़ ऐड होगी और फिर ये चीज़ ऐड होगी तो ये भी बन जाएगा 2a + 2b + 2c। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स कॉलम्स कन्वर्ट इनटू रॉ। फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रॉ, सेकेंड कॉलम कन्वर्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ रॉ विच इज b b c + a + 2b। थर्ड कॉलम कन्वर्ट हुआ थर्ड रॉ में। अब जरा गौर से देखिएगा, कॉलम नंबर 1 टेकिंग कॉमन 2a + 2b + 2c, ये देख रहे हैं इस पूरी रॉ में ये सब के पास है तो हमने इसको कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद बचा क्या, 1 1 and 1। दिस इज आवर टारगेट नंबर 1। ये है हमारा पहला टारगेट कि हमें पहली रॉ 1 बन जाए। ये है हमारा टारगेट नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारा टारगेट 2 ये होता है कि पहले 1 आए, फिर 0 बने और फिर 0 बने। ये टारगेट नंबर 2 है। तो इस टारगेट नंबर 2 के लिए हम ये कहते हैं कि कॉलम नंबर 2 में निकाल दें, कॉलम नंबर 2 से निकाल दें कॉलम नंबर 1। ये याद रखिएगा कि हमारी प्रैक्टिस ये है कि जो चीज़ पहले लिखी होगी उसी में चेंजेस पैदा होंगे, यानी कॉलम नंबर 2 में चेंजेस पैदा होंगे और कॉलम नंबर 3 में चेंजेस पैदा होंगे। कॉलम नंबर 1 एज इट इज लिखा जाएगा, तो मैंने कॉलम नंबर 1 एज इट इज लिख दिया विच इज 1ba। कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 निकालें, यानी इस 1 में से ये 1 निकलेगा तो ये होगा 0, इस b में से ये b निकलेगा तो ये बनेगा 0, इसमें से मैं a निकाल दूंगा तो ये बनेगा b + c + a। सिमिलरली कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर 1 निकालें तो देखें, ये 1 में से ये 1 निकला तो ये बना 0, इसमें से ये चीज़ निकल गई तो ये बन जाएगा a + b + c।
सिमिलरली इसमें से ये a निकलेगा तो a में से a निकलेगा तो ये बन जाएगा 0। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 1 0 0 और b दिस एंड ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा। अब देखना ये है कि दोस्त अगर हम इसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से सॉल्व करें जो हमने लास्ट क्लास में किया था, तो पहले हम 1 को लेते, 1 के कॉलम और उसकी रॉ को छोड़ देते, तो हमारे पास बचता क्या? 0 a प्लस बी प्लस सी, 0 a प्लस बी प्लस सी, फिर आता हमारे पास b प्लस सी प्लस a और फिर 0। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर से देखें, 1 को जब हम कंसीडर करेंगे तो 1 के कॉलम और उसकी रॉ को हटा देंगे तो बचा हमारे पास ये 4 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक हो गया। अब अगर मैं 0 को लूंगा तो 0 के कॉलम और उसकी रॉ को हटा दूंगा, बट गौर से देखिएगा ये 0 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आंसर 0 ही हो जाएगा। यानी अगर मैं 0 के एलिमेंट को कंसीडर करूँ तो इस पर द फॉर्मूला -0 लिखूंगा, फिर इसके कॉलम और इसकी रॉ को हटा दूंगा, बचेगा a प्लस बी प्लस सी एंड 0। फायदा क्या? 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो 0 ही हो जाएगा, तो मत लिखो। सिमिलरली जब मैं इस एलिमेंट को कंसीडर करूंगा तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ दूंगा, बचेंगे ये एलिमेंट्स। इनको सॉल्व करने के बाद 0 से मल्टीप्लाई जब होंगे तब ये 0 ही हो जाएंगे, तो फायदा कुछ नहीं। यही रीजन है कि सबसे पहले हम टारगेट क्रिएट करते हैं 1 1 1, उसके बाद सेकंड टारगेट क्रिएट करते हैं 1 0 एंड 0, ताकि इन दो एलिमेंट को लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम सिर्फ 1 एलिमेंट से गुजारा कर लेते हैं, जो कि आया था ये आंसर। देखिए, जब हमने इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ा तो बचा 0, ये एलिमेंट्स बचे और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 0 से 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आएगा। फिर एज पर द फॉर्मूला बीच में माइनस साइन लिखी जाती है और फिर ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का ये स्क्वायर बन जाएगा। 0 से 0 मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई किया तो इसे इसका स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो 2 माइनस 2 कॉमन, देखिए ये माइनस यहाँ पे है, ये माइनस पहले आ जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन आया तो ये बना a प्लस बी प्लस सी और ये बना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिएगा जरा गौर से, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और पावर ऐड होने के बाद आई माइनस और पावर ऐड होने के बाद आई +3। दोस्तों अब हमारे पास दूसरा सवाल है, जरा देखिएगा। हमारे पास सवाल ये ठहरा, अब इस सवाल को हमने 1 1 1 बनाना है। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है रॉ के अंदर। अब हमने देखा कि यार x है, फिर y है और फिर z है। सिमिलरली ये x, ये y और ये z, तो एक काम ये करें आप कि रॉ 2 में रॉ ऐड करें, रॉ 2 एंड रॉ 3 को रॉ नंबर 1 में, रॉ 2 एंड रॉ 3 को ऐड करें रॉ नंबर 1 में। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रॉ 1 में ऐड करें रॉ 2 प्लस रॉ नंबर 2 एंड रॉ नंबर 3 को, रॉ नंबर 3 को। तो इसका मतलब ये हुआ जो चीज़ पहले लिखी गई है उसी में चेंजेस होंगे, बाकी दो चीज़ों में चेंजेस नहीं होंगे। तो ये दो चीज़ें हमने लिख दी, दो रॉस लिख दी, जिसमें हमने एज इट इज सेम एज प्रीवियस जो सवाल में था वही यहाँ पे आया। बट एज पर द रूल जो हमने लिखा है ये लॉजिक, इसके अंदर हमें रॉ 2 एंड रॉ 3 को ऐड करके रॉ 1 में ऐड करना था। यानी z में y ऐड होगा और ये फाइनली ऐड होगा x के साथ, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस z। सिमिलरली x में z होगा, z ऐड होगा और ये फाइनली ऐड होगा y के साथ, तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस z।
फिर x और ये y ऐड होंगे और ये फाइनली ऐड होगा रॉ नंबर 1 में विच इज z, तो ये भी बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपके पास कॉमन आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बड़ी चीज़ आपने कर ली अब कॉमन लेने से। तो मेरे पास कॉमन लेने के बाद टारगेट नंबर 1 आ गया विच इज़ 1 1 1 1 1 1 आने के बाद ये तो याद रखिएगा, कॉलम 2 में से कॉलम 1, कॉलम 3 में से कॉलम 1, तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 निकला तो 1 में से 1 निकला तो 0, x में से z निकलेगा, y में से z निकलेगा, सिमिलरली इस z में से y निकलेगा तो आ गया, फिर इस x में से ये y निकलेगा तो ये आ गया। अब हमारी लॉजिक के हिसाब से हम 1 के एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ दो, बाकी जो चीज़ है उसको लिख दो और इस 0 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। अब एज पर द रूल हम ये कहते हैं कि यार एक्स जेड मल्टीप्लाई होगा इस एक्स ऑफ वाई से, एक्स माइनस वाई से, फिर फॉर्मूले में माइनस आएगा, फिर ये चीज़ से मल्टीप्लाई होगी, तो ये चीज़ होगी आपस में मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ आपस में हमने मल्टीप्लाई भी कर दी, ठीक है, ये चीज़ हमने आपस में मल्टीप्लाई भी कर दी। अब देखिएगा इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें उसका आंसर आया ये, फिर इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें उसका आंसर आया ये दोनों हमने आंसर्स लिख दिए, एक ये आंसर आया, फिर माइनस हुआ और फिर ये आंसर आया। और ये ध्यान में रखिएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे, x प्लस वाई प्लस जेड से। अब जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और कैंसिल होने के बाद बचेगा ये, कैंसिल होने के बाद बचा ये। तो इसको अगर हम रिमाइंड करवाएं अपनी लास्ट मेमोरी से तो ये स्क्वायर, ये है क्यूब का फॉर्मूला, ये बन जाता है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जब आप इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो इसका आंसर यही आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और समथिंग दिस। तो ये है आपका फाइनल आंसर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एक दफ़ा फिर से देख लें। तो हमारे पास ये सवाल था, इस सवाल के अंदर हमने तो ये लगाई कि रॉ 1 में ऐड करते हैं रॉ 2 एंड रॉ 3 को। तो रॉ 1 में जब मैंने ऐड किया तो ये बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड सारी रॉ के अंदर, फिर इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा 1 1 1, टारगेट नंबर 1 अचीव। फिर टारगेट नंबर 2 क्या कहता है, C2 में से C1 एंड C3 में से C1 निकाले तो हमारे पास ये बचा। इसमें से 1 को कंसीडर करेंगे तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ देंगे तो बचेगा हमारे पास ये आ गया। अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करें जैसे आप करते हैं, ये दो चीज़ें आपस में पहले मल्टीप्लाई होंगी, ये हो गई आपस में मल्टीप्लाई, फिर फॉर्मूले में माइनस आएगा, आ गया, फिर ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई होंगी तो ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो गई, फिर इसको प्लस माइनस किया, सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आया ये, और ये है एक्चुअली इसका फॉर्मूला बनता है ये, तो ये हमारा आंसर है। दोस्तों देखिएगा हमारे पास सवाल है ये, इस सवाल की अच्छी बात यह है कि इसमें ऑलरेडी पहला टारगेट गिवन है विच इज़ 1 1 1, बट ये कॉलम में गिवन है तो व्हाट, हम इसको ट्रांसपोज करके रॉ में कन्वर्ट कर दें, तो ट्रांसपोज करने के बाद ये रॉ में कन्वर्ट हो गया। नंबर 2 टारगेट तो इट्स वेरी सिंपल, कॉलम 2 में से कॉलम 1, कॉलम 3 में से कॉलम 1 निकालेंगे तो ये बचेगा, 1 को कंसीडर करेंगे तो इसकी कॉलम और इसकी रॉ को हटा देंगे तो बचेगा ये हमने लिख दिया। अब जरा देखें, ये है y माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे है y माइनस एक्स, ठीक है, ऊपर है z माइनस एक्स का स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे है z माइनस एक्स। तो इस पर हम इंडिविजुअल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो खुलेगा z माइनस एक्स और एक दफ़ा होगा z प्लस वाई प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स। सिमिलरली जब हम इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा। अब ज़रा गौर से देखिएगा, x माइनस वाई माइनस एक्स और y माइनस एक्स, यानी फर्स्ट कॉलम में से मैं y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, सेकेंड कॉलम में से z माइनस एक्स कॉमन ले लें तो z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास अंदर क्या बचा, y प्लस एक्स और यहाँ पे बचा z प्लस एक्स। अब आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी 1 से,
ये हो गया, फिर फॉर्मूले में माइनस लगेगा और ये चीज़ इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा, और जब हम इसे प्लस माइनस करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये। जी दोस्तों देखिएगा, अब हमारे पास जो सवाल है उस सवाल के हिसाब से हमें करना है ये कि हमारे पास, दोस्तों देखिएगा, अब हमारे पास सवाल जो है ना वो है ये x प्लस वाई, x और y, जब मैं रॉ नंबर 1 में ऐड करूंगा रॉ नंबर 2 एंड रॉ नंबर 3 को, तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आया 2x प्लस 2y। देखिएगा रॉ नंबर 1 हमारे पास आइडेंटिकल हो गई। अब इस आइडेंटिकल रॉ इसको कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन 2x प्लस 2y फ्रॉम रॉ नंबर 1। इस रॉ नंबर 1 से हमने इसको कॉमन ले लिया। कॉलम लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे 1 1 एंड 1 बचा, यानी पहला टारगेट आ गया। पहले टारगेट के बाद कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 निकालें। तो जब निकाला तो ये 0 0 हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके पास जो रूल है उस रूल के हिसाब से आप इसे सॉल्व कर दें, यानी y, देखें अगर मैं 1 को कंसीडर करूंगा तो इसके कॉलम और उसकी रॉ को हटा देंगे तो बचेगा y माइनस x y और बचेगा x माइनस y। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा ये। जी दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इस 11 के सवाल को अगर हम देखें तो ज़रा देखिएगा, ये माइनस बी, ये पॉजिटिव बी, यानी आपस में कैंसिल हो सकता है। फिर मैंने कहा ये नेगेटिव सी और ये पॉजिटिव सी, ये भी आपस में कैंसिल हो सकता है। फिर मैंने कहा ये नेगेटिव ए और ये पॉजिटिव ए, ये भी आपस में कैंसिल हो सकता है। यानी मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख दूँ कि रॉ 1 में ऐड करवाएं रॉ 2 प्लस रॉ 3 को। जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंटायर रॉ 0 हो जाएगी, और इंटायर रॉ 0 होने की वजह से डिस्क्रिमिनेंट का आंसर भी 0 आ जाएगा, एज वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 को हम इवैल्यूएट करें तो हमें शो दैट कहता है, यानी फाइनल आंसर इसने ऑलरेडी बता दिया 0 आएगा। ओके, हम रॉ नंबर, अब ज़रा देखिएगा, मैंने फॉर्मूला ये लगाया R1 में से R2 निकालो एंड R2 में से R3 निकालो, यानी रॉ नंबर 1 में से मैं रॉ नंबर 2 को निकाल दूँ तो रॉ नंबर 2 क्या है? रॉ नंबर 2 है ये, यानी मैंने कहा कि x प्लस 2y तो ऑलरेडी था, उसमें से माइनस x माइनस 3y कर दें, यानी रॉ 1 में से रॉ 2 निकला। सिमिलरली रॉ 2 में से रॉ 3 निकाले तो रॉ 2 मेरे पास क्या है? मेरे पास है x प्लस 3, इसमें से मैंने रॉ 3 निकाली विच इज़ ये। तो ये देखिए ये माइनस के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जब मैंने इसको सॉल्व किया दो रॉस को तो इसका आंसर मेरे पास y y y एंड y y y आया। इसका मतलब दो रॉस आइडेंटिकल आ गई। तो एज पर द रूल इसका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा 0।